अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कानून की अमलदारी कमज़ोर और जुर्म की शरह बहुत बुलंद है। ऐसे में पंजाब में सीसीडी जैसे इदारा वजूद में आता है और उसके साथ ही मावराए अदालत कत्लों की लहर चल पड़ती है। हैरत की बात यह है कि मीडिया और आवाम का एक तबका इस बुनियाद पर इन इक़दामात को सराहता है कि चलो जी, बदमाश और जराइम पेशा अफराद मर रहे हैं, लिहाजा मुआशरे में अमन कायम हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या बंदूक के ज़ोर पर अमन कायम किया जा सकता है? दोस्तों, पाकिस्तान में मावराए अदालत अक़दाम और कत्लों की एक तवील तारीख़ है। राव अनवार के जैली मुकाबले हों या आबिद बाक्सर की बंदूकबाजी, सानहा लाल मस्जिद हो या सानहा साहिवाल, कराची में लिसानी क्लीनअप की आड़ में पुलिस ऑपरेशन हो या बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ, सवाल ये है कि इन सब से फ़ायदा क्या हुआ? क्या जुर्म ख़त्म हुआ? क्या अमन कायम हुआ? नहीं, सिर्फ एतमाद ख़त्म हुआ, फसाद बढ़ा और इंसाफ दफन हो गया। मावराए अदालत कत्ल दरअसल निज़ाम अदल पर अदम एतमाद का ऐलान होते हैं। ये तासुर दिया जाता है कि अदालतें सुस्त हैं, कानून नाकाम है और जुर्म का वाहिद इलाज है गोली। दोस्तों, ये सोच निज़ाम को दुरुस्त करने की नहीं बल्कि निज़ाम की तबाही का बायस है। जब सीसीडी जैसे इदारे अदालती प्रोसीजर को अडॉप्ट किए बिना सिर्फ ताकत के ज़ोर पर काम करते हैं तो न सिर्फ निज़ाम अदल गैर मौसल हो जाता है बल्कि पुलिस को सज़ा और जज़ा से बालातर बना दिया जाता है। इसके बाद मुआशरे का हर फर्द गैर महफूज है। मैं और आप, हम सब गैर महफूज हैं। पुलिस जब चाहे जिसको चाहे मुजरम डिक्लेयर करे और आलम बरज़ख में मुंतकिल कर दे। दोस्तों, मुआशरे में पनपती किसी भी बुराई का सदेबाप करने के लिए सबसे पहले उस बुराई के पस पर्दा जो असबाब हैं उनको देखा जाता है। जब तक किसी मसला की बुनियादी वजूहात हैं जो उसके असबाब हैं उनको मालूम ना किया जाए तो उसका हल नहीं निकाला जा सकता। आइए हम माहिरीन की राय की रोशनी में जानते हैं कि आखिर मुआशरे में जराइम की बढ़ती शरह के पीछे असबाब क्या होते हैं। इस हवाले से मिस्र के मशहूर मुहक्किक आलिम दीन अपनी किताब फ़िक़हुज़ ज़कात में लिखते हैं कि जब मुआशरे में दौलत चंद हाथों में सिमट जाए, तालीम की रोशनी गरीबों तक ना पहुँचे और इंसाफ की बुनियाद दौलत बन जाए तो फिर चोरी, डाका ज़नी और बगावत जैसे जराइम फूटते हैं। इसी तरह मारूफ माहिर नफ्सियात एल्बर्ट बेंडोरा, जो अमेरिका और कनाडा के बहुत मशहूर माहिर नफ्सियात हैं, उनके मुताबिक गुर्बत और तालीम की कमी इंसान को समाजी तौर पर अलग थलग कर देती है। ऐसा फ़र्द जब दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम का रोज़ मुशाहिदा करता है तो वह मुजरिमाना रवैयों की तरफ माइल होता है। और माहिर सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, जिसको हम सब जानते हैं, उनके मुताबिक सरमाया दाराना निज़ाम में कैपिटल एक्यूमुलेशन गरीब तबके को मजबूर करती है कि वो बका के लिए जुर्म का रास्ता इख्तियार करे। ये वो मुआशी जबर है जो जहालत को हवा देता है और समाजी बगावत को जन्म देता है। यानी माहिरीन के मुताबिक जब दौलत चंद हाथों में सिमट जाए, जब तालीम गरीब की पहुंच से दूर हो, जब इंसाफ महंगा हो जाए, जब बेरोज़गारी और महंगाई जड़ें पकड़ ले तो माशरे में जराइम की शरह बढ़ने लगती है। और ये सब बातें अशराफिया और हुक्मरान तबका जानता है। लेकिन इस सब को जानने के बावजूद हुक्मरान निज़ाम अदल को मजबूत करने की बजाय इसे बाईपास करते हैं और आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए सीसीडी जैसे शॉर्टकट्स बनाते हैं। तालीम आम करने की बजाय सिर्फ रट्टे और मखसूस ज़बान के फ़रोग पर जोर देते हैं। रोज़गार के मौक़े फराहम करने की बजाय ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ती है और फिर कहते हैं जुर्म बहुत बढ़ गया है, हमें तो गोलियां ही चलानी होंगी। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों हुक्मरान तबका मुआशरे की इस्लाह पर तवज्जो नहीं देता? तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि अगर अदल कायम हो गया और निज़ाम अदल मौसर हो गया तो बदनवान हुक्मरान सबसे पहले कटहरे में खड़े होंगे। अगर दौलत की मुनसिफाना तकसीम हुई तो इनके जो महल्लात हैं वो ज़मीन बोस हो जाएंगे। और अगर आवाम पढ़ लिख कर बाशऊर हो गए तो सवाल करेंगे और सवाल इनको पसंद नहीं है। दोस्तों, जुर्म का खात्मा मुजरिम को मारने से नहीं बल्कि उस निज़ाम को कत्ल करने से मुमकिन है जो मुजरिम पैदा करता है। मुआशरे में अमन सीसीडी जैसे इदारों और दीगर खिलाफ आइन और मावराए अदालत अक़दाम से कायम नहीं होता। अमन कायम होता है जब अदल व इंसाफ कायम होता है,
جب قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، جب دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، جب ہر کسی کے پاس مناسب روزگار کے مواقع ہوتے ہیں، اور جب تعلیم کے نام پر صرف زبان اور رٹا نہیں بلکہ تعلیم ہی فراہم کی جاتی ہے۔ جرم کو گولی سے نہیں، قانون سے ختم کریں، کیونکہ امن خوف سے نہیں، انصاف سے قائم ہوتا ہے۔